नमस्कार दोस्तों, बिहार जी के MCQ सीरीज के इस संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग मौर्य पूर्व काल में बिहार का राजनीतिक इतिहास यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार इन द प्री मौर्यन पीरियड से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे और साथ में इस वीडियो के अंत में आपको इससे संबंधित शॉर्ट नोट्स मिलेंगे वीडियो लेक्चर के रूप में। तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द अंग महाजनपद? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चंपा। यह गंगा नदी के किनारे स्थित एक समृद्ध व्यापारिक नगर था जहां से पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों से व्यापार होता था। बौद्ध साहित्य में भी इसे महत्वपूर्ण नगर बताया गया है। यह भागलपुर के पास थी। वज्जी महाजनपद किस प्रकार की शासन प्रणाली का पालन करता था? व्हाट टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम वाज फॉलोड इन वज्जी महाजनपद? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र यानी रिपब्लिक। वज्जी महाजनपद एक गणतांत्रिक संघ था जिसमें 8 कुलों का परिसंघ शामिल था। लिच्छवी, ज्ञात्रिक और विदेह जैसे गण प्रमुख सदस्य थे। निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे जिससे यह तत्कालीन राजतंत्रों से अलग था। अंग महाजनपद को मगध में किसने मिलाया था? हु एनेक्स्ड द अंग महाजनपदा इनटू मगधा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। अंग के अंतिम स्वतंत्र शासक ब्रह्मदत्त की हत्या बिंबिसार ने की थी और अंग को मगध में मिला लिया था। यह बिंबिसार की विस्तार नीति का एक भाग था। लिच्छवियों का प्रमुख केंद्र क्या था? व्हाट वाज द मेन सेंटर ऑफ द लिच्छवीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। वैशाली लिच्छवियों का प्रशासनिक केंद्र था और वज्जी परिसंघ की राजधानी भी थी। यह बौद्ध और जैन धर्म का भी प्रमुख केंद्र था। महावीर किस कुल से संबंधित थे? विच क्लैन डिड महावीरा बिलोंग टू? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात्रिक। महावीर ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे जो वज्जी परिसंघ का हिस्सा था। इससे वज्जी का धार्मिक महत्व और बढ़ गया। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ मगधा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजगृह। प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी जिसे बाद में पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया। यह एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था और प्रशासनिक दृष्टि से सुरक्षित था। हर्यक वंश के किस शासक ने वज्जी परिसंघ को पराजित किया? विच रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी डिफीटेड द वज्जी कॉन्फेडरेसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने वज्जी परिसंघ के विरुद्ध युद्ध किया और रणनीतिक हथियारों का प्रयोग कर लिच्छवियों को पराजित किया। इससे वज्जी का अंत हो गया और मगध की शक्ति बढ़ी। बिंबिसार की प्रसिद्ध नीतियों में से कौन सी प्रमुख थी? विच वाज अ प्रोमिनेंट पॉलिसी ऑफ बिंबिसार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वैवाहिक गठबंधन। बिंबिसार ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने और संबंध सुधारने हेतु वैवाहिक गठबंधन किए। उसने कोसल, लिच्छवी और मद्र देशों की राजकुमारियों से विवाह किया। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अंडर हुज रेन डिड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय बाद अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी जिसमें इनके उपदेशों का संकलन किया गया। महापद्मनंद को किस उपाधि से पुकारा गया? What title was given to महापद्मनंदा? The right answer is ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों है, एकराट भी और सर्व क्षत्रियांतक। महापद्मनंद को सर्व क्षत्रियांतक यानी सभी क्षत्रियों का विनाशक और एकराट यानी एकमात्र शासक की उपाधियां दी गई जिससे उसकी शक्ति और प्रभुत्व का संकेत मिलता है। क्या आप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स में एमपीएन एकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक कीजिए और कोर्सेज से जुड़िए। मगध की सर्वोच्चता का एक प्रमुख कारण क्या था? व्हाट वाज अ मेजर रीजन फॉर द सुपरमेसी ऑफ मगधा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लौह संसाधन। मगध के पास वर्तमान झारखंड में
लौह भंडार थे जिससे हथियार और कृषि उपकरण बनाए जाते थे। यह सैन्य और कृषि विकास के लिए आवश्यक था। काला अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? विच बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस ड्यूरिंग कालाशोकास रेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। दूसरी, कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी, जिसमें बौद्ध सन्यासियों के नियमों पर विवादों को सुलझाया गया। मगध के किन शासकों ने राजगिरी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? विच मगधा रूलर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, काला अशोक और उदाइन। उदाइन ने पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और काला अशोक ने इसे अस्थायी राजधानी घोषित किया। यह स्थान रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। बिंबिसार किस वंश के शासक थे? बिंबिसारा बिलोंग टू विच डायनेस्टी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हर्यक। इनके शासनकाल में मगध एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा था। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इनकी दमनकारी नीतियों और अपार संपत्ति के कारण ये और लोकप्रिय हो गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर इसे हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वज्जी संघ में कितने गणराज्य सम्मिलित थे? हाउ मेनी रिपब्लिक्स वर इंक्लूडेड इन द वज्जी कॉन्फेडरेसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 8। वज्जी संघ 8 गणराज्यों का एक संघ था जिसमें प्रमुख लिच्छवी, ज्ञात्रिक और विदेश शामिल थे। यह भारत का प्राचीनतम संघात्मक गणराज्य माना जाता है। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को हराने के लिए कौन सी नई युद्ध तकनीक अपनाई? विच न्यू वार टेक्नोलॉजी डिड अजातशत्रु यूज अगेंस्ट द वज्जी कॉन्फेडरेसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाशीलक और महाग्नि यंत्र। अजातशत्रु ने उन्नत यंत्रों जैसे महाशीलक या पत्थर फेंकने वाला यंत्र था और महाग्नि यंत्र का प्रयोग कर वज्जी पर आक्रमण किया था। वैशाली किस काल में एक महत्वपूर्ण नगर बन गया था? इन विच पीरियड डिड वैशाली बिकम एन इम्पोर्टेंट सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाजनपद काल। वैशाली वज्जी संघ की राजधानी थी और महाजनपद काल में यह एक समृद्ध गणराज्य का केंद्र बन गया। शिशुनाग वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? वेयर वॉज द शिशुनागा डायनेस्टी फाउंडेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजगिरी। शिशुनाग वंश की स्थापना राजगिरी में हुई, जो हर्यक वंश के बाद मगध की सत्ता में आया। चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता दिलाने में किस विद्वान का प्रमुख योगदान था? विच स्कॉलर प्लेड अ मेजर रोल इन ब्रिंगिंग चंद्रगुप्ता मौर्य टू पावर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने के लिए रणनीतिक तैयारी की और नंद वंश को समाप्त कर दिया। मगध के विस्तार में गंगा और सोन नदियों की क्या भूमिका थी? व्हाट वाज द रोल ऑफ द गंगा एंड सोन रिवर्स इन द एक्सपेंशन ऑफ मगधा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, यानी व्यापार और यातायात। इन नदियों से जल परिवहन सुलभ हुआ, जिससे व्यापार और सैनिक गतिविधियां सुगम हुई और मगध का विस्तार आसान हुआ। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द हर्यक डायनेस्टी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की और मगध को संगठित तथा शक्तिशाली राज्य बनाया। किस मगध शासक ने पाटलिपुत्र नगर बसाया? विच मगधा रूलर एस्टेब्लिश्ड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पाटलीग्राम नामक स्थान पर किला बनवाया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नामक महानगर में बदल गया, जो अभी का वर्तमान पटना है। मगध साम्राज्य के सर्वप्रथम विस्तारवादी शासक कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट एक्सपेनिस्ट रूलर ऑफ द मगधा एम्पायर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। बिंबिसार ने राजनयिक विवाह और युद्ध नीति के माध्यम से मगध का सर्वप्रथम विस्तार किया था। धनानंद को मौर्य वंश के किस शासक ने हराया? हु डिफीटेड धनानंदा ऑफ द नंदा डायनेस्टी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। वज्जी गणराज्य में निर्णय कैसे लिए जाते थे? हाउ वर डिसीजंस मेड इन द वज्जी रिपब्लिक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सभा में मतदान द्वारा। वज्जी गणराज्य में सभा और समिति के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती थी और यहाँ गण प्रमुख निर्णय लेते थे। लिच्छवी गणराज्य किस जनजातीय व्यवस्था का उदाहरण था? द लिच्छवी रिपब्लिक वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ विच पॉलिटिकल सिस्टम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कुलीन गणराज्य।
लिच्छवी गणराज्य में शासन कुछ कुलीन कुलों द्वारा किया जाता था जो गणतंत्र का एक प्रारंभिक रूप था। मगध की कौन सी भौगोलिक विशेषता उसकी रक्षा में सहायक थी? विच जियोग्राफिकल फीचर ऑफ मगधा हेल्प इन इट्स डिफेंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ियों से घिरा। राजगृह जैसे नगर पहाड़ियों से घिरे थे जिससे इन्हें स्वाभाविक रक्षा प्राप्त होती थी। सर्व क्षत्रियांतक की उपाधि किसने धारण की? हु अज्यूम्ड द टाइटल सर्व क्षत्रियांतक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महापद्मनंद। महापद्मनंद ने क्षत्रिय राजाओं को हराकर यह उपाधि धारण की जो उनकी शक्ति और क्रूरता का प्रतीक थी। बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसार को क्या कहा गया है? व्हाट इज बिंबिसारा कॉल्ड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, श्रेणिक। बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसार को श्रेणिक नाम से जाना गया है जो बुद्ध का समकालीन और बौद्ध धर्म का संरक्षक था। तो ये रहे 30 MCQs। आइए अब शॉर्ट नोट्स को देखते हैं। एम्पियन अकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन अकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको? वहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन अकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। पूर्व मौर्य काल में बिहार का राजनीतिक इतिहास 16 महाजनपदों के उदय और विकास के इर्द गिर्द केंद्रित है। बौद्ध साहित्य विशेष रूप से अंगुत्तर निकाय के अनुसार इस काल में 16 महत्वपूर्ण राज्य थे जिन्हें 16 महाजनपद कहा गया था। इनमें से 3 प्रमुख महाजनपद अंग, वज्जी और मगध वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे। इन राज्यों का स्वरूप राजतंत्र या गणतंत्रात्मक था जो समय के साथ छोटे व कमजोर राज्य या तो शक्तिशाली राज्यों के अधीन हो गए या समाप्त हो गए। बुद्ध के समय तक केवल 4 प्रमुख राज्य कौन कौन से? वत्स, अवंती, कौशल और मगध प्रमुखता से बचे थे। पहला है अंग महाजनपद। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है? अंग का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण, महाभारत, रामायण और पुराणों में मिलता है जो इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। बौद्ध और जैन साहित्य में भी अंग को एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में वर्णित किया गया है। भौगोलिक स्थिति क्या थी इसकी? अंग का क्षेत्र वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों में फैला था जो गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित था। यह क्षेत्र व्यापार और कृषि के लिए उपजाऊ था। राजधानी प्रारंभ में मालिनी थी जो बाद में चंपावती या चंपा के नाम से प्रसिद्ध हुई। चंपा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जो गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखता था। अंग राजवंश में कुल 25 राजा हुए। प्रथम राजा का नाम क्या था? तितुक्षु। और अंतिम राजा कर्ण थे जो महाभारत के युद्ध में मारे गए। कर्ण को महाभारत में अंग का शासक और दुर्योधन का मित्र बताया गया है। अंग का पतन कैसे हुआ? अंग के अंतिम स्वतंत्र शासक ब्रह्मदत्त थे जिसकी बिंबिसार ने हत्या कर दी। बिंबिसार कौन थे? मगध के हर्यक वंश के शासक थे। इसके बाद अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया और इसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अंग का क्षेत्र गंगा नदी के किनारे होने के कारण व्यापार और नौवहन के लिए महत्वपूर्ण था। चंपा एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जहां से पूर्वी भारत के अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार होता था। अभी वर्तमान में आप भागलपुर जाएंगे, बगल में ही नाथनगर जगह पड़ता है जो कि पहले चंपा था। अंग ने वैदिक और बौद्ध संस्कृति के विकास में योगदान दिया। बौद्ध साहित्य में चंपा का उल्लेख एक समृद्ध नगर के रूप में मिलता है जहां बुद्ध ने कई बार उपदेश दिए। अब बात करते हैं वज्जी महाजनपद की। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। वज्जी महाजनपद गंगा नदी के उत्तरी तट पर वर्तमान बिहार के तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, वैशाली, चंपारण, दरभंगा, सीतामढ़ी आदि जिले में स्थित था। प्रशासनिक संरचना कैसी थी? यह एक गणतांत्रिक परिसंघ था जिसमें 8 कुलों का गठबंधन शामिल था जिसे अष्टकुल कहते थे। इसमें प्रमुख कौन कौन से थे? लिच्छवी, ज्ञात्रिक और विदेह। लिच्छवी का प्रशासनिक केंद्र वैशाली था। लिच्छवियों को कौटिल्य ने राज शब्दोपजीवी यानी शब्दों से जीविका कमाने वाले के रूप में वर्णित किया है जो इनकी गणतांत्रिक प्रकृति को दर्शाता है। विदेह का केंद्र मिथिला था जो विदेह राजशाही के पतन के बाद वज्जी परिसंघ का हिस्सा बना। जैन तीर्थंकर महावीर ज्ञात्रिक कुल से थे जिससे वज्जी का धार्मिक महत्व बढ़ा। वज्जी का शासन जो था वह गणतंत्रात्मक था जिसमें निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। यह प्रणाली उस समय के राजतंत्रों से अलग थी और इसे बौद्ध साहित्य में एक आदर्श गणतंत्र के रूप में वर्णित किया गया है।
वज्जी परिसंघ को मगध के शासक अजातशत्रु ने पराजित किया। अजातशत्रु ने वज्जियों के खिलाफ युद्ध में रणनीतिक चालें जैसे रथ मुसल और महाशिला कंटक अपनाई और लिच्छवियों को परास्त कर वज्जी को मगध में मिला लिया। वज्जी का क्षेत्र उपजाऊ गंगा मैदान में था जो कृषि और व्यापार के लिए अनुकूल था। वैशाली एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। धार्मिक महत्व क्या है इसका? बौद्ध और जैन धर्म का केंद्र था यह। महावीर का जन्म और कर्म क्षेत्र वज्जी में था और गौतम बुद्ध ने भी वैशाली में कई बार उपदेश दिए। बौद्ध साहित्य में वैशाली को एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। वज्जी का गणतांत्रिक शासन सामाजिक समानता और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाता था जो उस समय के लिए प्रगतिशील था। अब बात करते हैं मगध महाजनपद की। मगध का उल्लेख अथर्ववेद, महाभारत और बौद्ध जैन ग्रंथों में मिलता है। यह 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली था। भौगोलिक स्थिति क्या थी इसकी? मगध वर्तमान बिहार के पटना, गया और बंगाल के कुछ हिस्सों में फैला था। इसकी सीमाएं उत्तर और पश्चिम में गंगा और सोन नदियों, दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूर्व में चंपा नदी से घिरी थी। प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी जो वर्तमान में राजगीर शहर है, जो बाद में पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना बन गई। पाटलिपुत्र अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण एक प्रमुख व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र बना। बात करते हैं प्रमुख राजवंश की। मगध का प्रथम ज्ञात शासक बृहद्रथ था, जिसे पुराणों में मगध का संस्थापक माना जाता है। इस वंश का ऐतिहासिक विवरण अस्पष्ट है। मगध का उत्थान इस वंश के शासनकाल में हुआ। किस वंश के शासनकाल में? हर्यक वंश के शासनकाल में। बाद में आते हैं शिशुनाग वंश। इसने हर्यक वंश का स्थान लिया और मगध की शक्ति को और बढ़ाया। नंद वंश पहला गैर क्षत्रिय वंश था जिसने मगध को एक विशाल साम्राज्य बनाया। अब एक एक कर सभी वंशों की चर्चा करते हैं। हर्यक वंश 600 ईसा पूर्व से लेकर 424 ईसा पूर्व तक। संस्थापक थे बिंबिसार, जिसका समयावधि है 558 से 491 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के संस्थापक थे। इसे मगध का प्रथम महान शासक माना जाता है। विजय और गठबंधन देखेंगे तो बिंबिसार ने विवाह नीति और युद्धों के माध्यम से मगध की शक्ति बढ़ाई। इसने अंग पर विजय प्राप्त की और इसे मगध में मिला लिया। इसने काशी की राजकुमारी कौशल के शासक प्रसेनजीत और लिच्छवियों के साथ वैवाहिक गठबंधन किए, जिससे मगध की सीमाएं सुरक्षित हो गई। प्रशासनिक सुधार के रूप में देखेंगे तो बिंबिसार ने राजगिरी को एक मजबूत प्रशासनिक केंद्र बनाया। इसने सड़कों, झीलों और इमारतों का निर्माण करवाया। व्यापारियों को प्रोत्साहन देकर कर राजस्व बढ़ाया। मगध की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और खनन यानी लौ अयस्क पर आधारित थी। बिंबिसार ने सेना और बुनियादी ढांचे के लिए धन का उपयोग किया। अब आते हैं अजातशत्रु 491 से 459 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर सत्ता हासिल की। अजातशत्रु ने काशी, कौशल और वज्जी पर विजय प्राप्त की। वज्जी के खिलाफ लंबे युद्ध में इसने रणनीतिक हथियारों का उपयोग किया। प्रशासनिक और सांस्कृतिक योगदान क्या रहा? इसने राजगृह में किलेबंदी की और कर प्रणाली को मजबूत किया। अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया, जिससे मगध का सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ा। बुद्ध के समय में मगध बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। बौद्ध परिषद की बात करें तो अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध परिषद लगभग 483 ईसा पूर्व राजगृह में आयोजित हुआ, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया। अगले राजा आते हैं उदयन 459 से 443 ईसा पूर्व। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाया, जो मगध की शक्ति का प्रतीक बना। अगला वंश आता है शिशुनाग वंश 424 से 345 ईसा पूर्व। शिशुनाग ने अंतिम हर्यक शासक नागदशक को अपदस्थ कर सत्ता हासिल की। शिशुनाग ने अवंती के प्रदोत्त वंश को परास्त कर मगध और अवंती के बीच सदियों पुरानी प्रतिद्वंद्वता समाप्त की। अवंती को मगध में मिला लिया गया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी को वैशाली में स्थानांतरित किया, जिससे मगध का प्रशासनिक ढांचा और मजबूत हुआ। अगले राजा आते हैं कालाशोक 395 से 367 ईसा पूर्व। कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद आयोजित हुई, जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों पर चर्चा हुई। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अस्थायी रूप से मगध की राजधानी बनाया, जो बाद में मौर्य साम्राज्य का केंद्र बना। पतन कैसे हुआ? शिशुनाग वंश ने नंद वंश के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। अब बात करते हैं नंद वंश की 345 से 321 ईसा पूर्व। संस्थापक थे महापद्म नंद, जिसे सर्व क्षत्रियांतक यानी सभी क्षत्रियों का विनाशक और एक रात यानी एकमात्र शासक कहा गया।
उत्पत्ति कहाँ होती है? महापद नंद की उत्पत्ति को लेकर विवाद है। पुराणों के अनुसार यह शिशुनाग राजा की शूद्र पत्नी का पुत्र था। जैन और यूनानी स्रोतों यानी काटियस में इसे नाई और वैश्या का पुत्र बताया गया। बौद्ध धर्म में इसे अंतकुल अज्ञात वंश से संबंधित मानते हैं। महापद नंद ने कलिंग, कौशल, कुरु और अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त की। इसने मगध को उत्तर में कुरु से लेकर दक्षिण में गोदावरी घाटी तक और पूर्व में मगध से पश्चिम में नर्मदा तक विस्तारित किया। सैन्य शक्ति देखिए इसकी। नंद वंश की सेना अत्यंत विशाल थी, जिसमें 2 लाख पैदल सेना, 60,000 घुड़सवार और 6,000 युद्ध हाथी शामिल थे। इसे उग्रसेन भी कहा गया। नंदों ने एक प्रभावी कराधान प्रणाली विकसित की, टैक्स सिस्टम, जिससे इसकी सेना और साम्राज्य का रखरखाव संभव हुआ। धनानंद 321 ईसा पूर्व अंतिम नंद शासक थे, जिसे ग्रीक स्रोतों में एग्रैम्स या जैंड्रैम्स कहा गया। धनानंद के पास 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार, 3,000 हाथी और 2,000 रथ थे। ये और लोकप्रिय हो गए थे। धनानंद की दमनकारी कर नीतियों और शूद्र उत्पत्ति के कारण वह जनता और क्षत्रियों के बीच और लोकप्रिय थे। पतन कैसे होता है? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने जनता की नाराजगी का लाभ उठाकर धनानंद को अपदस्थ किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब बात करते हैं मगध की सर्वोच्चता के क्या कारण थे, यानी मगध मौर्य पूर्व काल में एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में कैसे उदय हुआ, क्या इसका कारण था? तो पहला है प्राकृतिक संसाधन। मगध के निकट लौह भंडार, वर्तमान में झारखंड क्षेत्र, उपलब्ध थे, जो हथियार और कृषि उपकरण बनाने में उपयोगी थे। लौह कुल्हाड़ियों ने जंगलों को साफ करने और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद की। दूसरा है मगध मध्य गंगा के मैदान में स्थित था, जो अत्यधिक उपजाऊ था और खाद्य अधिशेष यानी फूड सरप्लस प्रदान करता था। मगध की भौगोलिक स्थिति ने इसे व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण प्रदान किया। गंगा नदी नौवहन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी और गंगा और सोन नदी के संगम पर पटना है ही। सैन्य नवाचार भी इन्होंने किया। मगध ने युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया, जो उस समय अन्य राज्यों के लिए अभूतपूर्व था। यह सैन्य रणनीति मगध को पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त करने में मददगार थी। प्रशासनिक दक्षता देखेंगे तो बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा विकसित किया। कर प्रणाली, सड़कें और किलेबंदी ने मगध की शक्ति को खूब बढ़ाया। वैवाहिक और कूटनीतिक गठबंधन। बिंबिसार की विवाह नीति ने मगध को पड़ोसी राज्यों के साथ जोड़ा, जिससे युद्धों की संभावनाएं कम हुई और मगध की स्थिति मजबूत हुई। धार्मिक और सांस्कृतिक समर्थन क्या था इनका? मगध ने बौद्ध और जैन धर्मों को संरक्षण दिया, जिससे इनका सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ा। बौद्ध परिषदों और धार्मिक केंद्रों ने मगध को एक बौद्धिक और धार्मिक केंद्र बनाया। आइए अब निष्कर्ष पर चर्चा कर लेते हैं। मौर्य पूर्व काल में बिहार का राजनीतिक इतिहास अंग, वज्जी और मगध के इर्द गिर्द घूमता है। अंग और वज्जी ने प्रारंभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन मगध ने अपनी सैन्य शक्ति, प्राकृतिक संसाधनों और प्रशासनिक कुशलता के कारण अंततः दोनों को अपने अधीन कर लिया। हर्यक, शिशुनाग और नंद वंशों ने मगध को एक क्षेत्रीय शक्ति से एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया, जिसने मौर्य साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। मगध की यह सर्वोच्चता न केवल सैन्य और आर्थिक थी, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी थी, जिसने भारतीय इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलते हैं बिहार जीके एमसीक्यू सीरीज के अगले वीडियो के साथ।